आपने झूठ क्यों बोला अमन को कि आप उसकी बुआ हैं, सरोगेट माँ है? आपको पता है आपने क्या बोला है नीचे? हाँ दादी, मुझे पता है मैंने क्या बोला है, लेकिन मुझे बोलना पड़ा। तुझे पता है वो लोग घर तक पहुंच गए थे, मुझसे सवाल जवाब कर रहे थे। क्या करती मैं? कुछ तो बोलना ही था ना। मैं तो इतनी बदनसीब हूँ कि आज इतने सालों बाद मैं अपने बेटे से मिली हूँ और उसे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय आशीर्वाद के। मुझ पे तरस खा के दूर के रिश्तेदार ने मुझे ये पुलिस क्वार्टर में रहने की सलाह दे दी। एक दिन जब मैं नीतू भाभी और रोनी भैया को ढूंढने निकली तब मैंने तब मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे अमन हो, मेरे अमन, मेरा बेटा अमन। अब लेटी। घर से कॉल आ रहा है, वो ढूंढ रहे होंगे ना हमें। मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हारी एक अलग दुनिया है और मैं तुम पे कोई बोझ नहीं बनना चाहती। तुम जाओ। तुम्हें देर हो रही होगी ना। मेरा क्या है, मेरे नसीब में तो इस चार दीवारी के अंदर ही जिंदगी की आखिरी सांसें लेना लिखा। लेकिन बस अब ना मैं सुकून से मर सकूंगी। तुम जाओ बेटा, तुम जाओ। विक्रांत से नीतू मैम का कॉल आ रहा है। क्या करना है? मुझे पता है मुझे क्या करना है। रोनी जी कुछ कीजिए। आ जाएगा वो नीतू, वो आ जाएगा। रवीना, ये नीतू को क्या हो गया है? कैसा पागलपन है? विक्रांत बच्चा थोड़ी ना है, कहीं गया है तो आ ही जाएगा ना। एग्जैक्टली। लेकिन भाभी को कौन समझाए, हमेशा ओवर ही करती है। आज होगा विक्रांत का अपनी असली पहचान से सामना। तो डैड क्लियरली बोल दो ना झूठ है, बोल दो ना डैड, बोलो ना झूठ है। विक्रांत, बाद में बात करते हैं ना इसके बारे में, हाँ प्लीज। बाद में नहीं, अभी के अभी बात करना है। अभी के अभी क्लियर करना होगा आपको कि ये सच है कि नहीं कि ये मेरी माँ है। हाँ, ये तेरी माँ। नहीं। मैं तेरी माँ, मैं हूँ तेरी माँ। ये औरत झूठ बोल रही है विक्रांत, झूठ बोल रही है। क्या कहा तुमने इसे? क्या कहा? हाँ? ममता की पूरी कीमत वसूली है। बस नहीं बस अब ना आप ये झुठला नहीं सकती सच को। नहीं, सच ये है कि मैं तेरी माँ हूँ और ये औरत ये मेरी सरोगेट माँ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने मुझे पाला पोसा है, ये बात सच है और इस सच को ना कोई नहीं झुठला सकता। लेकिन एक सच ये भी तो है ना कि इस दुनिया में मुझे जन्म देने वाली ये है। क्या आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? पर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? इतना गलत कैसे बर्दाश्त कर सकते हो अपनी बहन के खिलाफ? बहन? बहन? रोनी भाई साहब और बॉबी की तो कोई बहन नहीं है। फिर ये कोई कजन है क्या? पहले क्यों नहीं मिले? है कौन ये औरत? हाँ भैया, मैंने विक्रांत को सब कुछ बता दिया।
एक मिनट में कोई एक मिनट प्लीज, प्लीज आप बीच में मत बोलिए। ये हमारे घर का मामला है, आप इस घर के मेहमान है ना, प्लीज बीच में मत बोलिए। क्योंकि मैं विक्रांत की सरोगेट मदर हूं और रोनी सलूजा की बहन हूं। अगर ये वाकई रोनी सर की बहन है तो फिर सर इतने शॉक्ड क्यों है? अभी तो बोलिए ना। भैया प्लीज आप चुप मत रहिए, आप कुछ तो बोलिए। भैया इतने सालों बाद मैं आपसे मिल रही हूँ, आप ऐसा कैसे कर सकते? रोनी सलूजा, मैं जो कह रही हूँ चुपचाप मेरी कहानी में अपनी हाँ की मोहर लगा दो, वरना अगर सच सामने आ गया ना तो तुम और तुम्हारी बीवी हमेशा हमेशा के लिए अपने बेटे को खो दोगे। समझे रोनी सलूजा? भैया प्लीज प्लीज ऐसे मत बर्ताव कीजिए मेरे साथ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपके पैर छूती हूँ। भैया प्लीज ऐसा मत करिए, मैंने कुछ बोलिए, अब तो बोलिए, अब बोलिए ना, अब तो सच बोलिए। हाँ हाँ हाँ, ये मेरी बहन है और इसी ने तुझे जन्म दिया है। ये क्या नया ड्रामा है? हेलो मॉम, आप अभी कॉल क्यों कर रही हो? यहाँ पे इतना अच्छा ड्रामा चल रहा है। आपको पता है हमारे घर में एक लेडी आई है जिसका नाम विशाखा है और वो रोनी अंकल की सिस्टर है। मलिका नहीं, वो रोनी की बहन नहीं है, वो विक्रांत की असली माँ है। What? Mom, are you serious? हाँ, Oh my God. मम्मा? कैसी लग रही Oh है? my God, ये क्या हाल बना रखा है आपने अपने? हाँ? क्या ये ज्वेलरी, कपड़े, ये धैर्य तो मैं क्या ठीक है, मेरे पास बैग कपड़े कुछ भी नहीं थे, क्या करती मैं? यहाँ गेस्ट रूम में जो मिला वो मैंने पहन लिया। और वैसे भी धैर्य, मैं रोनी सलूजा की बहन हूँ तो मैं वैसे लगनी भी तो चाहिए, आखिर हूँ मैं इस परिवार का हिस्सा ही, है कि नहीं? क्यों आई आप इस घर में? आपने झूठ क्यों बोला अमन को कि आप उसकी बुआ हैं, सरोगेट माँ है? आपको पता है आपने क्या बोला है नीचे? हाँ धैर्य, मुझे पता है मैंने क्या बोला है, लेकिन मुझे बोलना पड़ा। तुझे पता है वो लोग घर तक पहुंच गए थे, मुझसे सवाल जवाब कर रहे थे, क्या करती मैं? कुछ तो बोलना ही था ना, ताकि हमारा राज राज ही रहे। और धैर्य, मुझे लगता है कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ ना। अब तू देखना मैं कैसे अमन को इस बात का एहसास दिलाऊंगी कि मैं नीतू सलूजा से कई गुना ज्यादा एक अच्छी माँ हूं। फिर तू देखना अमन कैसे उस नीतू सलूजा को अपनी जिंदगी से बाहर फेंक देगा और मुझे ही अपनी असली माँ को अपना लेगा। धैर्य, मत जागो, इतना आसान नहीं है ये सब करना। आप जिस तेजी से चल रही हैं ना, ये ठीक नहीं है। मैं आपको पहले से वार्न करके चल रहा हूँ। तू नहीं समझेगा धैर्य। क्या नहीं समझूंगा मैं? एक माँ का दर्द तू कभी नहीं समझेगा। तो ठीक है, समझाओ मुझे आप। तू जानता है ना कि मैं अमन से कितना प्यार करती हूँ, सालों तक तड़पती रही हूँ उसके लिए, जानता है ना तू? और मुझे
मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तू मेरी चिंता क्यों कर रहा है। मैंने तुझसे कहा ना कि मैं सब कुछ संभालूंगी। फिर क्या संभालेंगे आप? क्या संभालेंगे आप, मुझे बताइए। इस सब के चक्कर के अंदर अमन और मन्नत, उनकी सगाई नहीं हो पाई। कितनी तकलीफों से गुजरे हैं, क्या कुछ सहा नहीं है उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए। आज एक खुशी का मोमेंट था उनके लिए, खुशी का पल था उनके लिए, एक जीत थी उनके लिए, वो नहीं हो पाई इन सब के चक्कर में। आप अपने बेटे को खुश देखना चाहती हैं, लेकिन वो खुश क्यों नहीं है? मन्नत, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो लड़की ना मेरे लिए खतरा बन सकती है। हो सकता है उनकी सगाई ना होने में मेरा ही फायदा हो। मम्मा, आपको एक बार ना मुझसे बात करनी चाहिए थी यहाँ पे आने से पहले। क्या लगता है आपको मैं यहाँ पर क्यों हूँ? अपनी नौकरी को खतरे में डाल के, उसको दाव पर लगाकर मैं यहाँ पर क्यों हूँ? आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। एक मिनट, क्या मतलब है तेरा? क्या अमन तेरा भाई नहीं है? लेकिन मेरी बात को आप समझ नहीं रही। तू नहीं समझ रहा है धैर्य। अमन आज यहाँ पर इसलिए है क्योंकि तू उस दिन उसे बचा नहीं पाया था। वो नीतू सलूजा चुपचाप छीन कर ले गई मेरे अमन को मुझसे, वो भी तेरी वजह से। अगर तू उसे उस दिन बचा लेता ना तो तेरी दादी को उसे बेचने का मौका ही नहीं मिलता। आज इतने सालों बाद मुझे मौका मिल रहा है कि मैं अपने अमन के साथ रह सकूं, तो मुझे ही गलत ठहरा रहा है। नहीं, गलत नहीं ठहरा रहा हूं मैं आपको। मेरी बात क्या कर रहे तू धैर्य? मम्मा, मेरी बात को आप समझ नहीं है। आप सॉरी मम्मा, I'm sorry, I'm sorry मम्मा, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry। मेरी एक मिनट, कोई देख लेगा मुझे जाना होगा। आप अपना ख्याल रखना। वाह, व्हाट अ ट्विस्ट। धैर्य इस विशाखा का बड़ा बेटा है और विक्रांत इनका छोटा बेटा। अब मैं ये इंफॉर्मेशन अपने फायदे के लिए यूज करूंगी। बेचारा मेरा बेटा धैर्य, नहीं, बेचारा नहीं, बेवकूफ है। इसे क्या लगा मैं अमन की बनाई ऐशो आराम भरी जिंदगी से दूर रह सकती थी? नहीं, कभी नहीं।